बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल सीरीज़। ये आज हमने पढ़ना है। बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल एक्सपेंशन भी इसे कहते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला ये होता है 1 + x रेज़ टू पावर n। जब इसे एक्सपेंड करते हैं, खोल कर लिखते हैं, तो सबसे पहले 1 लिखते हैं 1 प्लस, फिर लिखते हैं nx, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1। x की पावर यहाँ पे 1 है, आगे x की पावर 2 हो जाएगी। आगे हर टर्म में x की पावर बढ़ती जाएगी। जितना x की पावर होगी उतना नीचे फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे 2 का फैक्टोरियल। फिर अगर इससे अगली टर्म लिखें तो ये है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 x की पावर 3 और नीचे 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं होती, ये फार्मूला कंटिन्यू होता है। ये इनफिनाइट बाइनोमियल सीरीज़ है। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब ब्रैकेट की पावर, बाइनोमियल की पावर, ये जो पावर n है, ये या तो नेगेटिव हो या फिर रैशनल हो। रैशनल मीन बटे में हो, तकसीम में हो। फ़र्ज़ किया ब्रैकेट की पावर -3, -4, -5 हो, या फिर 1/2, 3/2, 5/2, 1/3, या फिर -1/2, -1/3, -1/4। इस तरह की पावर जब भी होगी तब हम बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले से हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसकी मदद से हमने सवाल हल करने हैं। ये फार्मूला जब एक्सपेंड करते हैं, खोल कर लिखते हैं, तो सबसे पहली टर्म 1 लिखी जाती है। उसके बाद nx, इसमें n का मतलब पावर है। पावर में जो भी रकम होगी वो हम n की जगह पुट करेंगे। अगर पावर -3 है तो n की जगह -3 लिखेंगे। पावर -4 है तो n की जगह -4 लिखेंगे। पावर 1/2 है तो n की जगह 1/2 लिखेंगे। मीन्स n का मतलब पावर है। पावर में जो भी कीमत होगी वो हम इसमें n की जगह पुट करेंगे। और इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, ये x है, ये x है, ये x है, इसमें x का मतलब दूसरी टर्म है। ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू हम x की जगह पुट करेंगे। लेट से x की जगह 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे। यहाँ 2x का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ 2x की पावर 3 लिखेंगे। अगर x की जगह x/2 है तो यहाँ पर हम x/2 लिखेंगे। यहाँ x/2 का मुरब्बा लिखेंगे। यहाँ x/2 का मुकाब लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जहाँ जहाँ n है, n का मतलब पावर है। पावर में जो भी कीमत होगी वो n की जगह पुट करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी टर्म होगी, पहली टर्म तो हर सवाल में x होगी, दूसरी टर्म जो भी है, x हो, 2x हो, 3x हो, x/2, x/3, जो मर्ज़ी दूसरी टर्म होगी वही वैल्यू हम x की जगह यहाँ पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, सवाल हल हो जाएगा। ये फार्मूला एक्सपेंड करने से पहले इसमें एक शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 हो। अगर पहला अदद 1 है, ब्रैकेट की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है, तो आप बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 नहीं है तो पहले इसे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद हम फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब 1-2 मिसालें देता हूं। अगर पहला अदद 1 ना हो तो उसे 1 कैसे बनाएंगे, फिर हम सवाल हल करेंगे। देखें, फ़र्ज़ किया ये एक सवाल है, 2 × x ब्रैकेट की पावर -3, और हमने इसे एक्सपेंड करना है। देखें, क्योंकि इसमें ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है तो फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का अप्लाई होगा। लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी है पहला अदद 1 होना चाहिए। तो पहला अदद 1 बनाने का तरीका क्या है वो ये देख लें। ये 2, इस 2 की जगह हमने 1 बनाना है तो हम ये 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, 2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। जो अदद कॉमन लेंगे, ब्रैकेट की जो भी पावर होगी वो इस अदद की भी पावर होगी। और जो अदद कॉमन लिया है ब्रैकेट के अंदर, उसको उसी अदद पे दोनों रकमों को तकसीम कर देंगे। हमने 2 कॉमन लिया, 2 को 2 पे तकसीम करें, इस जगह 1 आ जाएगा। x को 2 पे तकसीम करें तो ये x/2, जो ब्रैकेट की पावर है वो बाहर वाले अदद की भी पावर होगी, इस ब्रैकेट की भी पावर होगी। तो अब आप देख सकते हैं पहला अदद 1 बन गया। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो कीमतें हैं इन पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट की पावर है -3, ये n की कीमत होगी। इस फार्मूले में जहाँ n है वहाँ -3 लिखते जाएंगे। और जो ब्रैकेट के अंदर x/2 है ये x की कीमत होगी, इसे हम फार्मूले में x की जगह पुट करेंगे। जहाँ x है वहाँ x/2, इधर x/2 का मुरब्बा, इधर x/2 का मुकाब। तो फिर जो ब्रैकेट की पावर होगी वो n की कीमत, जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म है ये x की कीमत, ये कीमतें हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखें चैप्टर नंबर 2 के 11वें शॉर्ट क्वेश्चन से 15वें शॉर्ट क्वेश्चन तक ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये इसी बाइनोमियल सीरीज़ के फार्मूले से हल होंगे। तो 11वां सवाल देखें, ये है 1 + 2x रेज़ टू पावर -2 और ऊपर इसकी स्टेटमेंट ये है एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 3 टर्म्स। अप टू 3 टर्म्स का मतलब ये है इन सवालों को 3 रकमों तक हल करना है, इसकी 3 रकमें हल करनी है, बाकी हम इग्नोर कर देंगे, बाकी डॉट्स लगा के कंटिन्यू लिख लेंगे। देखें क्योंकि इस ब्रैकेट पे पावर नेगेटिव है तो इसमें बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई होगा और बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी होता है ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 होना चाहिए। इसमें पहला अदद 1 है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला के मुताबिक जो ब्रैकेट की पावर है ये n की कीमत है और जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म है ये x की कीमत है। इसका मतलब ये जो -2 है ये हम n की जगह लिखेंगे और जो 2x है ये x की जगह लिखेंगे। तो पहले हम फार्मूला मेंशन करते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ ये है 1 + x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू समान। ये आगे कंटिन्यू है। हमें 3 रकमें ज़रूरत हैं इसलिए फार्मूला भी 3 रकमों तक लिखा है, बाकी हमने कंटिन्यू लिख दिए। तो अब हम सवाल लिखते हैं। सवाल हमारा ये है 1 + 2x ब्रैकेट की पावर -2। फार्मूले के मुताबिक सबसे पहली टर्म 1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं जमा n ज़रब x। n की कीमत -2 है और x की कीमत 2x है। फिर है जमा n इंटू n - 1। n की कीमत -2, n की कीमत -2 - 1, x की कीमत है 2x, x की पावर 2 है तो 2x की पावर 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल ये होता है 2 ज़रब 1 जमा अप टू समान। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 जमा माइनस से ज़रब होगा -2, 2x से ज़रब होगा 4x बन जाएगा जमा, ये है -2 और -1 -3 बन जाएगा, -3 2x का मुरब्बा 4x की पावर 2 और इसके बट्टे के नीचे है 2 ज़रब 1 2 बन जाएगा, ये बटा है 2 और जमा अप टू समान। ये इसका आंसर है 1 - 4x। देखें माइनस माइनस से ज़रब होकर जमा में तब्दील हो जाएगा, ये 2 से 2 काट जाएगा, 3 ज़रब 4 12, ये है 12x की पावर 2 जमा अप टू सो ऑन। ये इसका आंसर है। ये हमने 3 रकमें लिखनी थी वो लिख दी हैं, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 3 रकमों तक एक्सपेंड करना था, बाकी डॉट्स लगा दिए हैं। ये इसका आंसर है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां शॉर्ट क्वेश्चन। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन ये है 1/1 जमा x पावर है 2। हम इस सवाल में सबसे पहले नीचे वाली कीमत को बटे के ऊपर लिखते हैं। ये अमल करने से पावर की अलामत चेंज हो जाएगी, जब नीचे वाली कीमत ऊपर जाएगी तो पावर जमा 2 से -2 में तब्दील हो जाएगी। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले फार्मूला मेंशन करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ इज़, ये है 1 + x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू समान। इसमें कीमतें पुट करें, बल्कि सवाल लिखें। सवाल ये है 1 + x रेज़ टू पावर -2। देखें ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रैकेट की जो पावर है -2, ये n की कीमत है, फार्मूले में जहाँ n है वहाँ -2 लिखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म x है तो फार्मूले में जहाँ x है वहाँ x ही रहने देंगे। तो सबसे पहली टर्म 1 लिखें, फिर प्लस nx, n की वैल्यू है -2, x की वैल्यू x है, प्लस है n इंटू
n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू x है इसका स्क्वायर, ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। सिंप्लीफाई कर दें तो ये 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 ये है 2 प्लस अप टू 1, ये इसका आंसर है। ये हमने इसमें 3 रकमें लिखनी थी, पहली टर्म है 1, दूसरी है माइनस 2x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये 3x स्क्वायर रह जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस अप टू 1, ये आंसर, ये हमने 3 रकमें लिख दी हैं इसकी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 अहम सवाल है, पेपर में आ सकता है। 1/1 जमा x का जज़र। सबसे पहले इस जज़र को पावर में तब्दील कर दें तो ये है 1 जमा x पावर 1/2। नीचे वाली कीमत बटे के ऊपर ले जाएं तो पावर की अलामत चेंज हो जाएगी, 1 जमा x ऊपर जाकर पावर माइनस 1/2। अब इस पे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज इज 1 प्लस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1। अब सवाल लिखें तो सवाल ये है 1 जमा x ब्रैकेट की पावर माइनस 1/2। देखें ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट की जो पावर माइनस 1/2 है ये n की कीमत है, फार्मूले में जहाँ n है वहाँ माइनस 1/2, इस n की जगह माइनस 1/2, इस n की जगह माइनस 1/2 आगे कर, और x दूसरी टर्म x है तो जहाँ x है वहाँ x ही रहने देंगे। तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर जमा n ज़रब x, n की कीमत है माइनस 1/2 ज़रब x, तो x की कीमत x है, जमा n इंटू n माइनस 1, n की कीमत है माइनस 1/2, n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ज़रब 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 ज़रब 1 जमा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सबसे पहले 1 जमा माइनस से ज़रब होगा माइनस x, 1 से ज़रब होगा x, नीचे 2, फिर जमा ऊपर है माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 बन जाएगा, x की पावर 2 और 2 ज़रब 1 है 2, 2 का बटा नहीं है तो बटा 1 लिख सकते हैं, जमा आप तो। अगले स्टेप पे ये 1, ये x/2, बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाली कीमत ऊपर जाकर उल्ट हो जाती है, 2/1 है तो ऊपर 1/2 बन जाएगा, फिर ऊपर वाली कीमतें माइनस 1/2 माइनस 3/2 x की पावर 2। आखिरी स्टेप पे सिंप्लीफाई करके जवाब लिखेंगे तो जवाब इसका ये होगा 1 माइनस x/2। इसमें पहले अलामतें ज़रब करें, माइनस माइनस से ज़रब होगा जमा, फिर ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब करें तो ऊपर 3x की पावर 2, नीचे वाली कीमतें आपस में ज़रब करें तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3x की 2/8 जमा अप टू 1, ये इसका आंसर है, ये इसका जवाब। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 ये है 4 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2। देखें इस सवाल में ब्रैकेट की जो पावर है वो बटे में है, 1/2 फ्रैक्शन है, बटा है, लेकिन फार्मूले की शर्त है ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 होना चाहिए। यहाँ पर पहला अदद 1 नहीं है तो पहले इसे 1 बनाते हैं। 1 बनाने का तरीका यह है 4 कॉमन लेंगे, 4 जब कॉमन लेंगे जो ब्रैकेट की पावर है वो इस 4 की भी पावर हो, और अंदर हम 4 पे दोनों रकमों को तकसीम कर देंगे। 4 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब 1 होगा, माइनस 3x को 4 पे तकसीम करें तो ये 3x/4 और इसकी पावर 1/2 है। अब पहला अदद 1 बन गया है। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले फार्मूला मेंशन करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस x रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखें ब्रैकेट के बाहर है 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
इसके ऊपर पावर 1/2 है। ब्रैकेट ये है, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें पहला अदद 1 है तो फार्मूले के मुताबिक 1 लिखें, फिर लिखें प्लस nx, n की कीमत है 1/2 ज़रब x, x की कीमत है -3x/4। जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म है अलामत भी उसके साथ लिखेंगे, -3x/4 ये x की कीमत है। फिर प्लस ये होता है n इंटू n-1, n की वैल्यू है 1/2, n-1 1/2 -1, x स्क्वायर, x की वैल्यू है -3x/4 इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल है 2 ज़रब 1 जमा अप टू 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर के ऊपर एक और पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 ज़रब 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, बाहर 2 रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर पहले 1, फिर जमा माइनस से ज़रब होगा माइनस, ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब होंगी, नीचे वाली आपस में। 1 3x से ज़रब होगा तो बटे के ऊपर 3x, 2 4 से ज़रब होगा तो 8 जमा बटे के ऊपर है 1/2 ज़रब 1/2 में से एक माइनस करें तो माइनस 1/2 रह जाएगा। माइनस का मुरब्बा जमा में तब्दील हो जाता है। 3x का मुरब्बा 9x की पावर 2 और 4 का मुरब्बा 16 बटे के नीचे है 2 ज़रब 1, ये 2 होगा। 2 का बटा नहीं है तो इसका बटा 1 लिख सकते हैं जमा अप टू 100। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, बाहर 2 ब्रैकेट के अंदर 1 -3x/8 बटे के नीचे बटा है तो ये ऊपर जाकर 1/2 बन जाएगा, उल्ट जाएगा 1/2, फिर ज़रब ये कीमतें 1/2 ज़रब -1/2 ज़रब 9x की पावर 2/16 जमा अप टू 100। ये है 2 ज़रब 1 -3x/8। इसमें पहले अलामत ज़रब करें तो जमा माइनस से ज़रब होगा माइनस, फिर ऊपर वाली कीमतें ज़रब करें तो ऊपर है 9x की पावर 2, फिर नीचे वाली कीमतें ज़रब करें तो 16 ज़रब 2 32, 32 ज़रब 2 64, 64 ज़रब 2 128 जमा अप टू 100। ये इसका आंसर है। ये हमने 3 रकमों तक इसे एक्सपेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 15वां शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ये है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 100th का मतलब होता है जो आंसर लिखना है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। क्वेश्चन ये है 65 का जज़र और इस पे इंडेक्स 3 है, ये 3 इंडेक्स है। पहले तो जज़र ख़त्म करेंगे। जज़र ख़त्म करने का असूल ये होता है अगर कहीं पे जज़र हो, सिर्फ जज़र हो, इंडेक्स ना हो, तो उस जज़र की जगह हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर जज़र पे कोई इंडेक्स हो तो फिर जज़र ख़त्म करके हम इसी इंडेक्स का रेसिप्रोकल पावर बना देते हैं। अगर यहाँ पे n है तो पावर 1/n, यहाँ पे जज़र के ऊपर 3 है तो पावर 1/3, 4 हो तो पावर 1/4। अगर जज़र पे कुछ भी ना हो तो फिर पावर 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे जज़र पे 3 लिखा हुआ है तो हम इस जज़र को ख़त्म करके पावर 3 बना लेते हैं, पावर 1/3। क्योंकि इसे बाइनोमियल से हल करना है तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 रकमी। पहले इसे 2 रकमों में चेंज करेंगे। इसे 2 रकमों में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं 64 जमा 1, क्योंकि 64 जमा 1 वही 65 होता है। अब 64 जमा 1 तो लिख दिया, लेकिन फार्मूले की शर्त है ब्रैकेट के अंदर पहला अदद 1 होना चाहिए। तो पहला अदद 1 बनाने का तरीका अभी हमने सीखा था। इसमें पहला अदद 1 नहीं था, हमने 1 बनाया था। 1 बनाने के लिए 4 कॉमन लिया था। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए पहला अदद 64 है तो 64 कॉमन लेंगे। 64 कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट की पावर है वो 64 की भी पावर होगी और ब्रैकेट के अंदर 64 पे तकसीम करना होगा। 64 को 64 पे तकसीम करें 1 जमा 1 को 64 पे तकसीम करें तो 1/64 और इसकी पावर है 1/3। इस पे बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करें। 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3 और ब्रैकेट की पावर है 1/3। ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करें तो बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर जमा पावर
फिर लिखते हैं एन एक्स। एन एक्स का मतलब पावर और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें प्लस अप टू सो ऑन, जिसमें इशारे के बाद 2 हिंट से लिखने हैं, उसमें 2 रकमें काफ़ी हैं, बाकी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बाहर 4 ब्रैकेट के अंदर 1 जमा 1 से 3 64 से ज़रब होगा तो 1/192 जमा अप टू सो ऑन। इनका एलसीएम ले लेते हैं, बाहर है 4 अंदर 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम होगा 192, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 192 1 से ज़रब होगा जमा 1 से ज़रब होगा। 4 कटता है, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 8 32, तो ये है 193/48। 193 को 48 पे कैलकुलेटर से तकसीम कर लें तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर ये होगा 4.02। 02 के बाद भी कोई हिंट से होंगे, लेकिन क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे इसलिए हमने 0.2 तक महदूद रखा। ये इसका आंसर है, ये हमने पॉइंट के बाद 2 हिंट्सों तक एक्सपेंड किया है। इस तरह ये चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर जो है, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें।